हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी कैसे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो आपको कैसी लगी हमारी, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आप जब हमें बताएंगे कि वीडियो कैसी लगती है तो हम आपको और अच्छा देने की कोशिश करें। हम हर दिन कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, तो हमारी कोशिश यही रहेगी। आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है तो हम उस और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1 से लेकर के n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, ये कल पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। तो चलिए, हम इसका फार्मूला है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। कल हमने पढ़ा था 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। आज हम पढ़ेंगे इनके घनों का योग। ठीक है, फार्मूला है हमारा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फार्मूला है हमारा 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यानी कि हमें एक श्रेणी दी गई होगी जिसमें उसको हम ये देखेंगे, ज्ञात करेंगे कि उसमें संख्याएं कितनी हैं, फिर उसके बाद उसका मान रखेंगे हम, वही हमारा n होगा, और उसमें हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे तो हमारा n मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि धन पूर्णांकों के घनों का योग क्या है हमारा। जैसे मान लीजिए कि एक श्रेणी हम लेते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 यहाँ पे 90 का क्यूब। ठीक है, या हम 60 का क्यूब ही ले लेते हैं। यहाँ से हमारा 60 का क्यूब हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे n हमारा क्या होगा, जब 1 से लेकर के 60 तक है तो n हमारा क्या होगा, यहाँ पे 60 होगा। फार्मूले में हमें n चाहिए और हमें n की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो 1 से लेकर के 60 तक है तो हमारे n यहाँ से क्या हो जाएगा, n बराबर 60 हो जाएगा। अब हम फार्मूले में रखेंगे तो 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, तो योग बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से योग बराबर हमारा हो जाएगा, n का मान 60 है तो यहाँ से हम लिखेंगे 60 गुणे और 60 प्लस 1, यानी n का मान 60 है तो 60 प्लस 1 हम डायरेक्ट लिखेंगे तो 61 हो जाएगा, और बटे 2 फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसे हम भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 30 का गुणा हम 61 में करेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 6 3 18, यानी कि 1830 का स्क्वायर। 30 का गुणा 61 में करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1830 का स्क्वायर। अब हम 1830 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के लिए हम संख्या को 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा 0, 3 3 के 9, 8 3 के 24 और 3 एकम 3, 2 5। यहाँ से हो जाएगा 0, 8 3 के 24, 8 8 64, 2 66, 8 एकम 8 और 6 8 6 14। यहाँ से हो जाएगा 0 3 8 1, 0 0 9 4 4 8, यहाँ से 6 5 11 3 14। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 8 4 12, 1 13 और यहाँ से 3, यानी कि यहाँ पे 33,48,900। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1830 का स्क्वायर 33,48,900, यानी कि 1 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग हमारा क्या हो गया, 33,48,900। तो इसी तरह से
1 से लेकर 50 तक भी संख्याएं दे सकते हैं, इस 1 से लेकर के 45 तक या 65 तक या 70 तक या 75 तक जितनी भी संख्याएं देंगी उसमें हम क्या करेंगे कि यही फार्मूला लगाएंगे और इसी तरीके से निकालेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम इस पर और देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल इस पे। 1 से लेकर के n तक की संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए फार्मूला है हमारा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। मान लीजिए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, मान लीजिए कि यहाँ पे 50 का क्यूब। अब हमें क्या करना है कि इन संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा n क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 50 तक संख्याएं हैं तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनके घनों का योग निकालने के लिए यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n का मान रखेंगे 50 गुणे 51, क्योंकि n का मान 50 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, 51/2। फिर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से भाग देंगे 25 हो जाएगा। 25 में 51 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से हम 25 में 51 का गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 10, 2 = 12, यहाँ से 5 7 2 यानी कि 1275 1275 आएगा हमारा। फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे, 1275 का स्क्वायर, 25 में 51 का गुणा करने पे हमारा आया है 1275। अब हम क्या करेंगे, 1275 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 और 2 37, 5 × 9 = 10, 3 13, 5 × 5 1 6, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 2 52, तो 2 हासिल 5, 7 × 2 = 14 और 5 19, 7 × 7 और हासिल 1 8, यहाँ से हो जाएगा 5 × 9 = 10, 7 × 9 = 14, 1 15, 2 × 9 = 4, 1 5, 2 × 2, यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 7 2 1, यहाँ से होगा हमारा 5 7 5 12 और यहाँ से 3 2 5 1 6, ये 9 6 15 15 और 10, यहाँ से 5 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 को 5 हासिल 2, 10 5 15, 15 7 22 हासिल 2 और यहाँ से 2 2 4 2 6 1, यानी कि हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कि 16,25,625। इसका स्क्वायर होगा 1275 का 16,25,625। ये हो गया हमारा 1 से लेकर के 50 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। इसी तरीके से और भी संख्याएं में दी गई होंगी, उनके घनों का योग निकालना होगा। लेकिन 1 से लेकर के 50 या 60 या 70 जितनी भी संख्या दी गई होंगी उनका हम योग तो निकाल लेंगे, उनके घनों का योग तो निकाल लेंगे। कभी कभी हमें क्या होगा कि 1 से न दे करके 20 21 22, मान लीजिए कि 21 के घनों का योग, फिर यहाँ से क्या करेगा कि 22, इस तरीके से मान लीजिए 50 या 60 तक के घनों का योग निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें n का मान तो मालूम हो गया, लेकिन यहाँ से क्या होगा हमें मालूम नहीं होगा। तो चलिए हम कुछ इस तरीके से भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब श्रेणी में जो संख्याएं दी गई होंगी उसमें 1 से न शुरू करके 1 के बाद कोई भी संख्या होगी उससे शुरू होगा, जैसे कि 4 5 6 या 7 या 20 21 कोई भी संख्या दे दी गई होगी, उस वहाँ से उसके घन का योग निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 21 या 11 ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से 11 12 यहाँ से 13, इस तरीके से यहाँ से लेके गया। मान लीजिए कि 25 तक का क्यूब निकालना है। पूछा है 11 से लेकर के 25 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना है। अब हम क्या करेंगे, जब 1 से लेकर के 25 या 30 या जितना भी देता था वहाँ से हम उसका n का मान तो ज्ञात कर लेते थे, लेकिन यहाँ से अब 11 से 25 के बीच
कितनी संख्याएं होंगी। यहाँ से हमें मालूम करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर यदि इसमें जो संख्याएं कम होगी तब तो हम लिख करके मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मान ली 25, 30 या 50, 60, 70 दे देगा तब तो हम काउंट करते ही रह जाएंगे। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि पहले 1 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकाल करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। फिर उस 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के घनों के योग में से 1 से 10 तक की संख्याओं के जो योग निकलेगा उसको घटा देंगे, तब जाके हमारा 1 से लेकर के 11 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। मान लिया कि हम क्वेश्चन है हमारा 11 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ से हल इसका क्या होगा कि 1 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। तो 1 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। अब घन का योग निकालने के लिए फार्मूला हमारी ये n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे, इसमें n का मान क्या है, 25 है, क्योंकि संख्या 1 से लेकर के 25 तक है तो n का मान 25 होगा। अब फार्मूले में हम रखेंगे 25 गुणे, देखिए यहाँ पे n प्लस 1 है, हम डायरेक्ट लिखेंगे n प्लस 1 यानी कि n का मान 25 है, 25 में 1 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा हमारा। 26 फार्मूले में हमारा 2 है ही और इसका स्क्वायर, यहाँ से हम काट देंगे 13 हो जाएगा। अब 13 का गुणा हम 25 में करेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से गुणा करते हैं। 25 में 13 का गुणा, 3 5 15, 3 दूना के 6, 1 7, 5 2, 5 7 5 12 और यहाँ से 3 यानी कि 325। यहाँ से हमारा हो गया 325 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 325 का होल स्क्वायर निकालेंगे, गुणा करेंगे 325 का होल स्क्वायर के लिए। 5 5 25, 5 दूना के 10, 2 12, 5 3 15, 1 16, 2 5 10, 2 दूना के 4, 1 5, 2 3 6, 3 5 15, 3 दूना के 6, 1 7 और 3 3 के 9, 3 5 15, 3 दूना के 6 और 1 7, 3 3 के 9। यहाँ से हो गया हमारा 5 2, 5 5 10, 6 16, यहाँ से हो गया 7 7 14, 1 15 और यहाँ से हमारा हो गया 10, यानी कि 1,05,625। यहाँ से हमारा 325 का स्क्वायर क्या हो गया, 1,05,625। यही हो गया हमारा 1 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। ये तो रहा हमारे 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। हमें निकालना क्या है, 11 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। लेकिन इसको निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे, क्योंकि संख्या हमारी 11 से दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा n क्या हो गया, 10 हो गया। अब फार्मूले में रखेंगे, योग क्या होगा, यहाँ पे हमारा योग बराबर n इंटू यानी कि 10 प्लस n प्लस 1 यानी कि 11/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम भाग देंगे 2 5 10 यानी कि 11 5 55 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, फिर यहाँ से 5 5 25 और 2 27, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10 और यहाँ से 3 यानी कि 3025 हो जाएगा हमारा। अब ये रहा हमारा 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। मालूम क्या करना है हमें, 11 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालना है। अब इसके घन में से यानी कि 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के घनों के योग में से क्या करेंगे हम, 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। अब हमारा अभिष्ट योग क्या होगा, यानी 11 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ से हमारा अभिष्ट योग होगा, अभिष्ट योग क्या होगा हमारा, इसमें से
इसको घटा देंगे हम, यानी कि हमारे क्या है 1,05,625, 1,05,625, 1,05,625 में से हम घटाएंगे 3,025, यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ से क्या होगा 5 में से 5 जाए 0, 2 में से 2 जाए 0, यहाँ से हमारा हो गया 6 और यहाँ से 5 में से 3 जाए 2, बाकी 1,02,600, यानी कि 1 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग हमारा हो गया 1,02,600। यही हमारा अभिष्ट योग हो गया। फिर से देख लीजिए क्या करना होता है हमें, जब संख्या 1 से न देख करके 20 से यानी कि 11, 12 या 13 या 25 कहीं से भी 1 से न स्टार्ट करके कहीं दूसरी संख्या से स्टार्ट करता है और उसके बाद घनों का योग निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हमें n का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। संख्या यदि कम दी गई होती तब तो हम काउंट करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये श्रेणी बहुत बड़ी दी गई होती है तो हम वहाँ से n का मान नहीं निकाल सकते हैं। निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होगा, निकाल सकते हैं लेकिन हमें बहुत मेहनत करना होगा। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि 1 से लेकर के जो श्रेणी में संख्या दी गई होंगी उनके घनों का योग निकालेंगे, फिर जहाँ से संख्या स्टार्ट की गई होंगी उससे पहले की संख्या के घनों का योग निकालेंगे। तो मान लें कि यहाँ से 11 से निकाला गया, 11 से लेकर के 25 तक के, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। तो हमने वही काम किया, 1 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकाल लिया है। उसके बाद 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकाल दिया है। अब इसमें से यानी कि 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं के घनों का योग में से 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकाल करके हमने घटा दिया। तो हमारा अभिष्ट योग यानी कि 1 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग मालूम हो गया हमें। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल इस पे लेके कर सकते हैं, आप लोग कीजिएगा। निकालने का तरीका यही है। अब इसमें कहीं से 11 से न दे करके 12, 13 कहीं से भी देगा तो तरीका यही है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है कि 1 से लेकर के n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेकर के n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। फार्मूला क्या है हमारा, 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग फार्मूला है हमारा। यहाँ से योग बराबर हम लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 6, यानी कि फार्मूला है हमारा कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग हमें निकालना है। तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 1 से लेकर कि n तक की 1 से n तक की सभी सम संख्याओं का, यहाँ से हम लिखेंगे 1 से n तक की सम संख्याओं का, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। फार्मूला है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। अब मान लीजिए कि 1 से लेकर के n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बोला गया है। तो मान लीजिए कि 1 सम संख्या बोला तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी और पहली सम संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। तो इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस मान लीजिए कि 10 तक का स्क्वायर। बोला है कि 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो फार्मूला हमारा ये n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन ये है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि सम संख्या हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी सम संख्या लिखेंगे। और इसी तरह से विषम संख्या है, पहले हम सम संख्या पढ़ेंगे। तो इसमें n क्या हो गया हमारा 10 हो गया,
n बराबर क्या हो गया, क्योंकि 10 तक संख्याएं हैं तो इसमें हमारा क्या होगा n, इसमें जितनी संख्याएं दी गई होंगी वही हमारे n होगा। तो n का मान यहाँ से क्या हो गया 10 हो गया। तो अब योग बराबर क्या होगा, योग बराबर क्या होगा, n का मान 10 है तो डायरेक्ट हम फार्मूले में रखेंगे 10 गुणे 11, क्योंकि n + 1 है, फिर n + 2 है तो हम 12 रखेंगे और 6 से भाग देंगे। अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दूना के 12, यहाँ से 11 दूना के 22 यानी कि 220। 11 दूना के 22 और 10 का गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा। अब 2 से लेकर के 10 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग हमारा क्या हो गया 220 हो गया। इसी तरह से मान ली कि 2 से दे करके 20 तक दे देगा, 16 तक दे देगा, 18 तक दे देगा, या 24 या 28, मतलब सम संख्याओं के वर्गों का योग फार्मूला है ये हमारा। और इसी तरह से 2 से लेकर के कहीं तक, यानी कि कोई भी ऐसी सम संख्या होगी उनके वर्गों का योग निकालना होगा तो फार्मूला हमारा यही रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम 1 से लेकर के n तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या करना है। इसमें भी वही काम है, फार्मूला भी वही है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे विषम कर देंगे। 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मान ली कि विषम संख्या है, विषम संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है और सम संख्या 2 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमें पढ़ना है। तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा हमारा 19 ले लीजिए, क्योंकि 19 में तो विषम संख्या है। तो इनके वर्गों का योग निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या है n का मान यहाँ पे क्या होगा हमारा 19 हो जाएगा। तो योग बराबर क्या होगा हमारा, n का मान 19 है तो 19 गुणे 20, क्योंकि n + 1 है, फिर n + 2 यानी कि 21, और बट्टे में 6 रहेगा ही। तो हम भाग देंगे। तो मान ली कि यहाँ से हम 3 से भाग देते हैं तो 3 दूना के 4, 3 दूना के 6 और 3 7 21 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 19 7 133 गुणे 10 यानी कि 1330। ठीक है, फार्मूला हमारा यही रहेगा सबके लिए, सम संख्याओं के लिए भी और विषम संख्याओं के लिए भी फार्मूला हमारा यही रहेगा। सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे और संख्याएं जितनी दी गई होंगी उनके वर्गों का योग निकालेंगे। संख्याएं जितनी दी गई होंगी वही हमारा n होगा। और विषम संख्या के लिए भी हम वही काम करेंगे, श्रेणी दी गई होगी हमें और इसमें जहाँ तक हमें श्रेणी दी गई होगी वही हमारे n का मान होगा। और फार्मूले में हम रख देंगे n × n + 1 × n + 2/6। फार्मूले में हम रख देंगे, योग निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 19 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1330। इसी तरीके से और भी संख्या में दी गई होंगी। मान ली कि 19 के आगे हम क्या बढ़ें, आगे बढ़ेंगे 21 होगा, 23 होगा, आगे तक बढ़ेंगे। जितनी भी विषम संख्या दी गई होंगी जैसे कि 19 हुआ या मान ली कि 33 हुआ वगैरह वगैरह, संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए फार्मूला हम यही अपनाएंगे। तो आज हम यही पढ़े हैं कि 1 से लेकर के n तक के सभी संख्याओं के धन संख्याओं के घनों का योग, और फिर उसके बाद हम पढ़े हैं कि 1 से लेकर के n तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग और 1 से लेकर के n तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। आज का हमारा टॉपिक था कि आज हम पढ़ें, और इसी तरीके से हम आगे और भी पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं को उसका सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसमें उसके स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे, क्योंकि ये हमारी क्लास बिल्कुल 0 से चल रही है। उन बच्चों के लिए चल रही है जो मैथ सीखना चाहते हैं, बिल्कुल 0 से सीखना चाहते हैं, जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है और मैथ से डर भी लगता है। लेकिन आप डरिए नहीं, आप 0 से सीखना चाहते हैं, हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल 0 से, बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम एक एक चीज़ों को आपको लेकर चलेंगे और हम रोज़ नई नई चीज़ें बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।